ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय का 32 श्लोक का लेते हैं। अंतः सह तस्मिन् सलिल आस्ते अनंतोऽस्नो हरि योग निद्रा निमिलाक्ष स्तूयमानो जनालयः। लय अंत यानी कि भीतर, यानी कि कल हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से जो है 36,000 वर्ष आग धधकती है, 36,000 वर्ष मूसलाधार बारिश होती है और इस तरह से घाती प्रतिघात तीनों लोकों में होते हैं। तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं, चारों तरफ जलमग्न हो जाता है, सब जल ही जल चारों तरफ हो जाता है। और इधर हम लोगों ने उसके पहले श्लोक में जाना था कि सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश उनका समाप्त हो जाता है, यानी कि अंधेरा भी हो जाता है, अंधकार हो जाता है और चारों तरफ जल ही जल होता है। बहुत तेज हवा चल रही होती है और समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, ये होता है। अब अंत तस्मिन, अब चारों तरफ जल है तो परमेश्वर अर्थात भगवान श्री हरि, भगवान आते हैं श्री हरि उसी जल में जो प्रलय का जल है। श्री हरि अपनी आंखें बंद करते हुए अनंत के आसन पर, अनंत यानी कि वो अनंत शेषनाग, अनंत शेषनाग के आसन पर जल में उसी शेषनाग के ऊपर लेट जाते हैं। और लेट गए भगवान जी और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर श्री भगवान की महिमा में स्तुतियाँ करते हैं। जनलोक के निवासी, यह हम लोगों ने सुना था ना कि महर लोक जब तप जाता है संकर्षण की मुखाग्नि से, स्वर्ग तक तो भस्म हो जाता है सब अग्नि में, और उसके ऊपर जो महरलोक होता है, स्वर्ग लोक के ऊपर महरलोक जनलोक तपलोक ये विनिष्ट नहीं होते हैं। तो ये नीचे उसके ऊपर महरलोक जो होता है वो तवे की तरह तप जाता है। तो वहाँ के निवासी जैसे भृगु ऋषि आदि जो वहाँ तपस्या कर रहे होते हैं वो ऊपर जनलोक में चले जाते हैं। तो इस समय क्या हो रहा है कि भगवान अपनी शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लेट जाते हैं। अनंत स्नो हरि योग निद्रा निमिलाक्ष, यानी कि योग निद्रा निमिलाक्ष, भगवान योग निद्रा में उनके जो आंखें हैं वो क्या हो जाती, निमिलाक्ष यानी कि उनकी आंखें, वो अपनी आंखों को बंद कर लेते, यानी कि दोनों पलकें मिल जाती आंखें में। तो भगवान योग निद्रा में स्तूय मानो जनालय, जनलोक के निवासियों के द्वारा फिर उनकी भगवान लेटे हुए होते हैं योग निद्रा में। और जनलोक के निवासी जो ऋषि आदि होते हैं ये भगवान की स्तुतियाँ कर रहे होते हैं, भगवान की तपस्या हाथ जोड़कर कर रहे होते हैं। तो ये तो समझ में आता है कि भगवान जी जब योग निद्रा में होते हैं तो उनकी योग निद्रा का मतलब ये नहीं है कि वो सो रहे हैं, हम लोगों जैसे नहीं है। भगवान को सब कुछ चारों तरफ कहाँ क्या हो रहा है ये सब पता रहता है। भगवान कहते नहीं है कि भगवान अगर एक सेकंड के लिए भी सो जाएंगे तो सारे कार्य रुक जाएंगे। तो हमें श्री भगवान की सैनावस्था को अपनी नींद, इसमें लिखा है तात्पर्य में कि हमें भगवान की सैना अवस्था जो इसमें लिखा है योग निद्रा निमिलाक्ष, तो वो जो योग निद्रा में भगवान सो रहे हैं उसको भगवान की सैना अवस्था अपनी नींद जैसी नहीं समझना चाहिए जैसे हम लोग सो जाते हैं कुंभकर्ण की तरह से, कुछ पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है। हम लोग सो जाते हैं तो कुछ पता रहता है। तो यहाँ पर योग निद्रा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, इसीलिए यहाँ पर श्लोक में आया योग निद्रा निमिलाक्ष। क्यों हुआ आया है योग निद्रा, क्योंकि जो ये शब्द सूचित करता है कि भगवान की जो शयन अवस्था होती है वो भगवान की जो योग निद्रा योग होती है, वो योग शक्ति होती है भगवान की जो अंतरंगा शक्ति होती है उसकी अभिव्यक्ति है। तो जब भी योग शब्द का उपयोग कहीं भी आए, कहीं भी किया जाए, भगवत गीता में कई जगह आया है, तो योग शब्द का अगर उपयोग किया जाता है तब उसे दिव्य का द्योतक, यानी कि वो दिव्यता है इस शब्द में, यानी कि दिव्य को दिव्य का द्योतक माना जाता है, क्योंकि भगवान के हर कार्य बड़े दिव्य होते हैं। तो दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकलाप सदैव विद्यमान रहते हैं और उनकी महिमा का बखान भृगु मुनि जैसे महान ऋषियों की स्तुतियों द्वारा हो रहा है। तो इस तरीके से भृगु आदि ऋषि उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। एवं विधैर हो रात्रे काल गत्योपलक्षित है अपक्षिता मितास्यापि परमार्युव्रयशतम। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब ब्रह्मा जी तक नहीं हमेशा जीवित रहते हैं, उनकी भी एक आयु लिमिट होती है।
विभिन्न लोगों के काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष होती है। तो यहाँ पर यह है कि समय का अलग अलग है, लेकिन हर चाहे वो देवताओं की हो, चाहे वो मनुष्यों की हो, चाहे वो ब्रह्मा जी की हो, हर की आयु 100 वर्ष ही होती है यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन वो 100 वर्ष, उनकी वो 100 वर्षों की अवधि जो होती है वो हर किसी की अलग होती है। हम लोगों ने जाना कि जो देवताओं के एक दिन होता है, वो हम लोगों का जो स्वर्ग में रहते हैं उनका एक दिन होता है, तब तक हमारे 1000 वर्ष बीत जाते हैं। तो ये मतलब अवधि में अंतर होता है। तो विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोगों की काल अवधि के अनुसार हर जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन ये 100 वर्ष सबके अलग अलग समय होते हैं। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते हैं। मतलब स्वर्ग के अलग हैं और हर उसके ग्रह के अलग अलग होते हैं। 100 वर्षों की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा की होती है। सबसे लंबी आयु किसकी होती है? ब्रह्मा की होती है। और ब्रह्मा का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर वह समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या है, समाप्त वो भी होना है, ब्रह्मा का भी जीवन समाप्त होना है। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतः वे भगवान की भक्ति करते हैं जिससे वे माया के पास से छुटकारा पा सकें। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता है, ये केवल पशुओं में नहीं होता है। और हम लोग आज जीवन पशुओं की तरह जी रहे हैं, खाया पिया इंद्रिय तृप्ति की, ये कोई भान नहीं है कि हमें पता नहीं कब किस दिन हम चले जाएं। तो वो भक्ति करना भी जरूरी है ताकि हम वैकुंठ धाम जा सकें। तो पशु लोग जैसे नहीं होते हैं, अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते, हम लोग भी वैसे ही अब जीवन जीने लगे। किंतु मनुष्य भी उनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित करता है। श्री भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ हम लोग खोते रहते हैं। वे आसन्न मृत्यु से डरे बिना मौज में रहते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है, हम व्यक्तियों को, बद्ध जीवों को, कि कल को मृत्यु आनी है और हर किसी की होनी, जब ब्रह्मा जी की तक होनी है। तो उस मृत्यु को ध्यान में नहीं रखते हैं, जबकि हमें तो मृत्यु ही सत्य है और हर दिन याद करना चाहिए। तो आने वाली मृत्यु से डरे बिना मौज मस्ती में लगे रहते हैं। यह मानव समाज का पागलपन ही तो है। पागल मनुष्य को जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसी तरह से जो मनुष्य मरने से पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता है, वह उस पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य की किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने हेतु उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जितनी क्यों ना हो। देखो, इस श्लोक में ये बताया गया है कि हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत जीवन है, अपने मौज कर लो, या जीवन है जीवन को जी लो। और उस जीवन को जीने का मतलब हम लोग इतना गलत लगा लेते हैं, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति। तो इसी में क्या होता है कि धीरे धीरे पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। और फिर जब मृत्यु आती है तब देखो, एक भगवान ने श्लोक कहा है 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। तो भगवान ने कहा है अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है तो उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। जैसे जड़ भरत थे, वो कितने तपस्वी थे, लेकिन एक हिरण में आसक्ति होने के कारण मरते समय उन्हें एक ये याद आ गया कि मेरे जाने के बाद इस हिरण का क्या होगा, तो उन्हें फिर हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। तो हमें जीवन बड़ी सजगता से नहीं जीना चाहिए। आज हम सुबह राजेंद्र प्रसाद का एक वो सुन रहे थे, तो उन्होंने किसी भविष्य पुराण का या किसी का श्लोक पढ़ा था। उस श्लोक के अनुसार था कि एक बार जो मतलब वो ये कह रहे थे कि जो कृष्ण का नाम लेता है वो बैकुंठ धाम चला जाता है और उसको कभी नरक का वो नहीं करना पड़ता है सामना। तो एक बार ट्रायल के रूप में नारद जी ने क्या किया, नरक के सारे लोगों से कृष्ण 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 कहलवाया। तो ये समझ लो कि कोई बता रहे थे वो राजेंद्र प्रसाद महाराज जी कि कोई नरक में नमूना के लिए भी कोई नरक में नहीं कोई दिखा, कि सब बैकुंठ धाम को चले गए। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान का सिर्फ नाम ही, हम ये नहीं है कि हमें यज्ञ करना है, हमें तपस्या करना है, या हमें हमें बर्फ़ पे जाके ठंडे में तपस्या करना है, या चारों तरफ अग्नि जला के
वो हर युग की एक अलग रहती है। जैसे हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौभ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता। अपना ये कलयुग है, हर चीज़ के लिए खराब है, सिर्फ एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि केवल भगवान का नाम, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल भगवान का हरि नाम लेना है। कलौभ नास्तेव, कलयुग में इसके अलावा अन्यथा गति अन्यथा और कोई गति नहीं है, नहीं है। हमारे चैतन्य महाप्रभु कह गए हैं, क्यों? क्योंकि कलयुग में ना तो वो हमें शुद्ध सामग्री हवन की मिलती है और ना ही हमें बहुत शुद्ध मंत्र पढ़ने वाले आसानी से पंडित जी भी मिलते हैं जो हवन आदि कराते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम अनेक जन्मों के पापों को विनिष्ट करने वाला होता है। तो इसलिए हमें जीवन को बड़ी सजगता से नहीं, हम इतनी लापरवाही से जीवन जी रहे हैं कि हमें जीवन को बड़ी सजगता से जीने की ज़रूरत है। हरे कृष्ण भक्तों।